नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग ज़रा बताइए तो कैसे हैं सारे बच्चे? कैसी चल रही है पढ़ाई? क्यों? कैसी चल रही है पढ़ाई? आप मेरे सपने में मेरे घर आए थे, सिलेक्शन ले लीजिए, आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हमारा भी एक सपना रहा है कि चारों ओर घूमें, लेकिन समय ऐसा है, परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, जब देखो तब कोई ना कोई एग्ज़ाम पड़ जाता है। अब एग्ज़ाम पड़ जाता है, उसके लिए पढ़ाना पड़ता है। सोचते हैं आराम से पढ़ाएँ चीज़ों को, लेकिन अब क्या होता है ना, एग्ज़ाम ऐसा है, डेट आ जाएगा एग्ज़ाम का डेट, ये लो इतने दिन में एग्ज़ाम है। अब करिए आप क्या करेंगे? उसमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? और कुछ ऐसी छुट्टी होती हैं जो ज़रूरी है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, उस चीज़ से आप बचेंगे नहीं। तो फिर से बीच में वैसी छुट्टी भी रहती हैं, ठीक? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफ़िट लॉस, ठीक है? प्रॉफ़िट लॉस की क्लास आपकी चलेगी। साथ में आपको चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में। सबसे पहली बात, थोड़ा सा बात करेंगे आज हम लोग प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज पढ़ के आए हैं और जो परसेंटेज में पढ़े हैं उसी का यूज करूंगा। जो परसेंटेज में आप लोग पढ़े हैं उन सभी चीजों का यूज करूंगा। उसके अलावा कुछ यूज नहीं करने वाला हूं, परसेंटेज ही यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक ना? परसेंटेज ही यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मन करता है? क्योंकि क्या हुआ है ना, पिछले 2-3 दिन से पता नहीं क्यों मेरा पढ़ने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। ठीक है, मेरा पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। आप लोग का भी ऐसा होता है क्या कि कभी आपको पढ़ने का खूब मन करता हो? और मेरा जीएस पढ़ने का मन कर रहा है। देखिए, मैथ्स तो मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ। तो मैथ्स से क्या होता है, मैं धीरे-धीरे कभी-कभी बोर होने लगता हूँ। रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ मैथ्स, मैथ्स, मैथ्स और सबसे बड़ी चीज़ है कि वही चीज़, कॉन्सेप्ट वही जो आप पढ़े हैं, वही आपको पढ़ाना भी है। लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है। आप नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएँगे कैसे? भले कितने भी बार पढ़े हैं, कुछ भी आपको आता है, लेकिन थोड़ा-सा बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ता है कि अभी बच्चे क्या सोच रहे हैं। ठीक है? तो मैथ्स तो पढ़ने का मन नहीं करता है। रीज़निंग वगैरह, मैथ रीज़निंग एक जैसा है। इंग्लिश तो भाई दूर ही रहते हैं इंग्लिश से, बड़ी मुश्किल से पढ़ के सिलेक्शन लिए थे। आजकल जीएस पढ़ने का मन कर रहा है। आप लोग का भी करता है क्या? पढ़ने का मन करता है? पता है क्या है, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि जैसे क्या है, मोटिवेशन आपको चाहिए किसी चीज़ के लिए। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जब मैं तैयारी शुरू किया था तो उस समय मेरे दिमाग में चलता था कि अगर मैं सेलेक्ट होऊँगा, तो सिलेक्शन के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी? समझिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पढ़ने के लिए मोटिवेशन आता कहाँ से है? मैं तैयारी शुरू किया, एक होता है आपका ज़रूरत कि पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। नहीं सिलेक्शन लेंगे तो बड़ी मुश्किल कठिन ज़िंदगी हो जाएगी। घर परिवार के हालात दिखते हैं, घर का मैं बड़ा हूँ तो मुझे दिखता है यार पापा इतने मेहनत करते हैं, उसके बाद भी दिक्कतें रहती हैं। उसी बीच में लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन में भी बहुत दिक्कतें हुई। तो एक तो ज़रूरत थी कि ये ज़रूरत है, फिर से लगता था ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके पिताजी उतना ही काम करेंगे जितना पहले करते हैं, हो सकता है काम ज़्यादा करने लगे, लेकिन काम करेंगे ना तो उनके दिमाग पे टेंशन नहीं रहेगा, बड़ी आराम से मज़े में काम करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि हाँ, बच्चा भी कमा रहा है, कुछ ना कुछ तो पैसा यहाँ से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। तो मैं यही सारी चीज़ें सोचता था कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन के बाद इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है? इतनी सैलरी मिलेगी, तो उसके बाद मैं खर्चों का हिसाब लगाता था कि अच्छा इतनी सैलरी मिलेगी, इसमें से ये पैसा यहाँ खर्च हो जाएँगे, इतना पैसा इधर खर्च हो जाएगा, ये ऐसे होगा, ये सारी चीज़ें चलती थी। फिर से चलता था कि सिलेक्शन होगा तो सैटरडे, संडे छुट्टी रहेगा। सैटरडे को पूरे दिन सोएँगे, संडे को मस्त घूमेंगे, मूवी देखेंगे, ये सारी चीज़ें रहता था। ये सब चीज़ें शुरू में मैं सोचता था। उसके बाद फिर से मैं आया एसएससी मेकर में, पढ़ाना शुरू हुआ। तो फिर से पढ़ाना अच्छा लगने लगा। जब पढ़ाने लगते हैं तो पढ़ने का समय कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मेरे पास आपका 8 घंटा ड्यूटी, उसके बाद आपकी 2.5 घंटे की क्लास और साथ में 2.5 घंटे की क्लास के लिए 2.5-3 घंटे का मेहनत और। तो ये सारी चीज़ें मतलब 10, 12, 13 घंटा तो इसमें चला जाता है, ठीक? ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसमें पढ़ने का समय बहुत कम मिलता है। पढ़ने का समय आपको बहुत कम मिलता है। लेकिन पढ़ाई में पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं थोड़ा-थोड़ा, जैसे अभी क्लास शुरू होने वाला था, मैं बैठा हुआ था, सारा चीज़ तैयार था, तो बैठ के पढ़ रहा था। और फिर से लग रहा था ये चीज़ें तो बड़ी आसान है यार, उस समय कितनी मुश्किल लगती थी। और कभी-कभी क्या होता है ना, कुछ-कुछ चीज़ें जैसे हम लोग भूल चुके हैं, जैसे कुछ चीज़ें मैं भूल चुका हूँ,
जैसे आप भी पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए परसेंटेज आप पढ़ लिए हैं, ठीक? कुछ बच्चे रिवीजन किए होंगे, रिवीजन नहीं भी किए होंगे तो आप कुछ चीज भूल गए होंगे, रिवीजन किए भी होंगे तो कुछ चीज भूले होंगे। और जब रिवीजन करके कुछ चीज भूले होंगे, जैसे मैं कुछ चीजों को पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था यार ये सारी चीजें याद थी, ये तो चीज मैं भूल गया हूँ। तो जब ऐसा लगता है ना कि भूल गया हूँ, तो थोड़ा सा अंदर से मन बेचैन होता है। ठीक है, कभी भी आपके साथ होगा, किसी चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो उसके बाद आपके मन में आएगा यार मैं ये भूल गया हूँ, थोड़ा सा मन बेचैन होगा। लेकिन क्या है ना, आप शांति से 5-7 मिनट देखेंगे तो वो चीज रिकॉल हो जाती है। मैं वही देख रहा था कि कुछ चीजें मैं भूला हूं, लेकिन चुपचाप से मैं कुछ देर देख रहा था तो रिकॉल हो जा रहा था सारी चीजें। अच्छा हाँ, ऐसा ऐसा था। कुछ दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो भूलना तय है। ये आपके साथ भी हो रहा होगा। आपने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, उस चैप्टर को क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा लगेगा मैं भूल चुका हूं। आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा कि आप पूरा चैप्टर भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कभी आपको लगता है आप उस चीज को भूल चुके हैं, 15 से 20 मिनट उस चीज को पढ़िए, सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। जैसे आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि आप ये चीज भूले हैं, आपका दिमाग तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है, अरे यार मैं तो भूल गया। लेकिन जैसे ही आपने कुछ देर रिवाइज किया, 10-15 मिनट रिवीजन किए, आपको हर एक चीज बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और मैं उस समय बहुत ज्यादा पढ़ा था तो मुझे हर एक चीज याद थी। ठीक है। और अभी क्या है, अभी रिकॉल करने पे चीजें याद हो जाती हैं। वही मैं सोच रहा था बच्चों के साथ ऐसी दिक्कत तो होंगी, कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, उस पे क्वेश्चन फंसेगा, तुरंत दिमाग टेंशन में गया, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं आप साथ के साथ रिवीजन करिए। रिवीजन करेंगे उसके बाद भी भूलेंगे, लेकिन अभी अच्छे से रिवीजन किए हैं तो बाद में जब भूलेंगे ना, तो 15 से 20 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक। आप पढ़ाते हैं, आपको आसान लगता है। देखिए मैं जब पढ़ता था ना, तभी भी मुझे चीजें टफ लगती थी, लेकिन उस टफ को आपको धीरे धीरे तोड़ना तो पड़ेगा ना चीजों को। ठीक है। हाँ, लगता है डिमोटिवेट हो गए, मुझे भी लग रहा था कि अरे यार ये क्या, इतना जल्दी मैं चीजों को भूल गया। लेकिन इतना जल्दी नहीं, उस चीज को छोड़े मुझे 3 साल हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ देर में चीजें रिकॉल हो जा रही थी। ये था कि हाँ ऐसा कुछ पढ़े थे, अच्छा ऐसा था, चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। तो कभी भी जब आपको पढ़ाया जाता है, ठीक ना, जब आपको पढ़ाया जाता है तो उस समय बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन को दीजिए। मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूं और मुझे जैसा पता है मैं अभी तक 3 या 4 पेज पढ़ा हूं। ठीक। 3 या 4 पेज में लिखे गए हर एक इंफॉर्मेशन मुझे याद है। मैं पहले दिन 1 पेज पढ़ा, ठीक, ऐसा लगा बहुत चीज भूल गया हूं। दूसरे दिन दूसरा पेज नहीं पढ़ा, दूसरे दिन पहले पहला पेज पढ़ा, उसके बाद दूसरा पेज पढ़ा। तीसरे दिन पहले दोनों पेजों को पढ़ा, उसके बाद तीसरा पेज पढ़ा। और यही मैं आपसे भी कहता हूं। आप अब जैसे प्रॉफिट लॉस शुरू होने वाला है, आप परसेंटेज के पूरे चैप्टर को रिवाइज करके आइए। कल फिर से पूरे चैप्टर को परसेंटेज को रिवाइज करके आइए। कम से कम एक चैप्टर 10 बार रिवाइज हो जाए, ठीक ना, एक क्लास का रिवीजन 10 बार हो जाए। ये चीज मैं हर एक बच्चे को सिखाता हूं। आप भले आगे एक कदम चले, लेकिन पीछे के 4 कदम का ध्यान रखें कि क्या क्या पीछे आपने किया है, उसका ध्यान रखा करिए। ठीक है। आप भले आज एक चैप्टर में आपको पढ़ाएं प्रॉफिट लॉस का, लेकिन आप जब रिवीजन पर उतरे तो सबसे पहले पूरा का पूरा पीछे का एक बार रिवाइज करिए। ठीक है। ये चीज करना पड़ेगा, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है और रिवीजन में सबसे ज्यादा समय जाता है। ठीक। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, बातें थोड़ा सा सुनना होता है। मुझे जो लगता है ना, ये चीजें हो रही हैं, बच्चों के साथ भी घटित होती हैं और बच्चों को बताना पड़ता है। आपके साथ घटित होती हैं, लेकिन आप इस चीज को पहचान नहीं पाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाते हैं। ठीक है। ठीक। मैथ्स कमजोर, किसी का कुछ कमजोर नहीं है, मेरा जीएस कमजोर है, क्या करेंगे। लेकिन पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के साथ मैं सीख रहा हूँ। मेरा मन कुछ दिन का होता है, कुछ दिन के बाद तो फिर से मैं आ जाऊंगा नॉर्मल लाइफ में। लेकिन आपको जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक लगे रहना है। ठीक है। जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक लगे रहना है। जीवन में, सबके जीवन में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम, देखिए अगर आपके पास खाने को मिल रहा है, ठीक, पढ़ने के लिए मिल जा रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। मैं बस यही सोचता था, मुझे खाने को मिल रहा है, मुझे पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन डिस्टर्बेंस हुआ उस दिन मैं जाके जॉब करना शुरू कर दिया था। ठीक। जॉब से
जॉब करके आता था, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता था। मैं आज खुद सोच रहा था कि अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता, समझिएगा, अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता तो अभी जैसे 6 बजे, 6:15, 6:20 तक मैं ऑफिस से आता हूँ, 6:30 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता, ठीक ना, 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाता और रात को 9 बजे उठता, खाना खाता, फिर से पढ़ने बैठता और 12 बजे तक पढ़ता। मैं पहले भी जॉब करता था, तैयारी के दौरान भी मैं जॉब किया हूँ। 6:30 मैं रूम पे आता था और चाय पी के पढ़ने बैठ जाता था, चाय नाश्ता जो भी, पढ़ने बैठता था, उसके बाद में 4-5 घंटा लगातार पढ़ता था। ठीक, सुबह उठता था, पहले 3 घंटा पढ़ता था, तब ऑफिस जाता था। ये चीज था। तो मैं वही सोच रहा था, ये चीज तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ाना होता है तो मेरा फोकस अभी पढ़ाने पर है, क्योंकि ये भी अच्छा लगता है, बच्चे कहते हैं सर समझ में आ गया, सर ये कभी समझ में नहीं आया था, आज तो समझ में आ गया सर। अ, जैसे बच्चों का सिलेक्शन होता है, सर मैथ्स में इतने क्वेश्चन मेरे सही हो गए, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। ये चीज ज्यादा ज्यादा रिलैक्स, मतलब 3-4 महीना मेहनत करने के बाद इसमें दिखता है कि हाँ कुछ किए हम लोग, ठीक है। चलिए, अब बाकी सारी चीजें हो गई, आ जाइए। अब जैसे आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि के बारे में। देखिए कुछ है नहीं चैप्टर में, जो भी चीजें हैं डेली लाइफ से रिलेटेड हैं और परसेंटेज का यूज आपको करना है। कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज होंगे, जैसे आप जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो खरीदने में कुछ पैसा लगता है, और जो पैसा आपके खरीदने में लगता है उसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक, कुछ टर्म्स मैं लिखवाता हूं जो बच्चों को पता भी होता है। क्रय मूल्य कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कितने में आपने खरीदा कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और आगे चल के आपको सीपी देखने को मिलेगा। ठीक, अब प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, आप कुछ चीजों को खरीद के लाएंगे, ठीक, खरीद के लाएंगे, उसको ले जाके फिर से बेचेंगे, खरीद के लाएंगे, खरीद के लाके ले जाके बेचेंगे। तो जब बेचेंगे तो बेचेंगे तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, और जो पैसा आपको मिलेगा उस सामान को बेचने पर, उसको कहा जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको कहा जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और इसको हम लोग एसपी कहेंगे। कभी कभी एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम रहेगा लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कि कुछ चीजों को तो हम डायरेक्ट खरीद के लाते हैं और बेच देते हैं, कुछ चीजों को हम खरीद के लाते हैं, जैसे अलग अलग चीजें खरीद के लाए। जैसे अब मान लीजिए कि मुझे एक बॉटल लेना है, मैं कहीं से बॉटल खरीद के लाया, उसका ढक्कन कहीं और से खरीद के लाया, उसमें पानी कहीं और से खरीद के लाके भरा, और एक बॉटल पानी का बना के बेच दिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका लागत मूल्य, यानी अलग अलग वस्तुओं को खरीद के लाए हैं। जैसे आप मान लीजिए कुर्सी बनाते हैं, चाहे कुछ लकड़ी का सामान बनाते हैं, लकड़ी आप कहीं और से खरीद के लाते हैं, चिपकाने के लिए फेविकॉल कहीं और से खरीद के लाते हैं, कील जो उसमें ठोकते हैं उसको कहीं और से खरीद के लाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग जगह से आप सामान खरीद के लाए। अब आप देखते हैं इसको बनाने में कितना पैसा लगा, कितना पैसा लगा, उस सबको आप जोड़ते हैं, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, उसका लागत मूल्य हो जाता है। यानी आपने वस्तु को डायरेक्ट नहीं खरीदा है, उसको अलग अलग वस्तुओं को मिला के बनाया है, तो इसको लागत मूल्य कहते हैं। कभी आपको लागत मूल्य भी दिखे तो उसका मतलब क्रय मूल्य ही होता है, ऐसा समझिएगा, ठीक। अब आपने सामान को खरीदा, आप सामान को ले जाके बेचे, सामान खरीदे सामान बेचे, तो अब इसमें कुछ फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है, ठीक। अब किस हिसाब से आपने बेचा है ये आपको बताएगा कि फायदा है कि नुकसान है। जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर आपने खरीदा है जितने में, उससे ज्यादा में बेच दिए, ठीक, जितने में खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेच दिए, ठीक है। यानी कि आपने 10 रुपए में खरीदा और 10 रुपए से ऊपर कहीं भी आप बेच दिए, तो इस कंडीशन में आपको हो जाएगा लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा, आगे चल के आपको पी देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने 10 रुपए में खरीदी थी, उसको क्या कर दिए, उसको आपने 12 रुपए में बेच दिया, 10 की वस्तु 12 में बेच दिए तो लाभ तो होगा, और लाभ कितने का हो जाएगा। तो अगर देखिए, अगर आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, ये नॉर्मल डेली लाइफ की चीज है, देख के समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आएगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी कितने में बेचे हैं कितने में खरीदे थे, दोनों का माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने खरीदा ज्यादा में है, ठीक है, आप खरीदे ज्यादा में है और बेच दिए कम में, ठीक, यानी कि क्रय मूल्य बड़ा हो गया विक्रय मूल्य छोटा हो गया, तो इस केस में आपको हो जाएगा लॉस, यानी कि यहां पर आपको हो जाएगा हानि,
ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा हानि। और हानि कितना हो जाएगा, देखिए आपको एक बात बताएं, हानि यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य आपका कम है। तो हानि के केस में आपको सीपी में से एसपी को घटाना होता है, सीपी में से एसपी को घटाना होता है। कई बच्चों के मन में आता है सर एसपी में से ही सीपी को घटा देते हैं, हानि के केस में एसपी में से सीपी को घटा सकते हैं, लेकिन जब एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, लाभ, आपकी हो गई हानि, आपका हो गया विक्रय मूल्य, आपका हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, चार चीजें आपकी हो गई। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, इसकी बात आती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो आपने प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट का परसेंट आपसे पूछा जाएगा और आपसे लॉस का परसेंट पूछा जाएगा। प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। देखिए प्रॉफिट लॉस, जब इसका परसेंटेज आपसे पूछा जाता है, प्रॉफिट का परसेंट लॉस का परसेंट आपसे पूछा जाता है, सही है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंट लॉस का परसेंट जब आपसे पूछा जाता है तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन परसेंटेज में कभी भी क्रय मूल्य पर किया जाता है। यानी कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है इसको आप ऊपर लिखेंगे, लाभ ऊपर लिखेंगे, वस्तु कितने की थी यानी कि क्रय मूल्य आप नीचे लिखेंगे और गुणे में 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल के आएगा। कितने रुपए की हानि हुई है ये आपकी ऊपर रहेगी, कितने रुपए की वस्तु थी क्रय मूल्य आपका नीचे रहेगा और यहां पर 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कभी भी क्रय मूल्य पर किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक क्वेश्चन जबरदस्ती आपसे ना कहे कि ना भैया आप तो विक्रय मूल्य पर करिए। ठीक है, जब तक क्वेश्चन आपसे जबरदस्ती ना कहे तब तक आप इसका कैलकुलेशन क्रय मूल्य पर ही करेंगे। ठीक, तो अब यहां पर आपके पास कुछ चीजों की जानकारी मैंने दे दी है, अब इसका जितना यूज करेंगे उतना बेहतर ढंग से चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सवाल से, इस क्वेश्चन का आंसर आप सारे बच्चे देंगे। एक विक्रेता है 500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। कभी भी आप चीजों को देखिए, एसपी माइनस सीपी नहीं होगा, एसपी माइनस सीपी करेंगे आंसर माइनस में आएगा। ठीक ना, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आप क्रय मूल्य समझ पा रहे हैं, क्या आप विक्रय मूल्य समझ पा रहे हैं, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं। एक विक्रेता 500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, अब ये क्या है मुझे बताइएगा। 550 रुपए में उसे बेच देता है, ये क्या है ये बताइएगा। अब 500 रुपए में खरीदा है, क्या क्वेश्चन पढ़ के मुझे एक बात बताइएगा, आपको इसका क्रय मूल्य पता चल रहा है क्या। आपको पता चल रहा है कि ये क्रय मूल्य है और आपको पता चल रहा है ये विक्रय मूल्य है, और आप क्या इतने होशियार हैं कि आप बता सके कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, लाभ कब होगा, अगर हमने जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट लॉस पहचान गए हैं तो क्या संख्याओं की जानकारी है आपको, आपको पता है 550 500 से ज्यादा होता है। अगर ये बात आपको पता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, जो आपका विक्रय मूल्य है ये क्या है, ये बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से, यानी कि प्रॉफिट हो गया। अब इतना बच्चों वाला चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, रुपए में अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी में से सीपी को घटाना, ये फॉर्मूला आप भूलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसपी यानी कि 550 रुपए में आप बेचे थे और 500 रुपए में आप खरीद रहे हैं, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूंगा लाभ का प्रतिशत बताइए, तो लाभ के प्रतिशत के लिए कितने रुपए का लाभ हुआ है ऊपर, वस्तु कितने की थी नीचे, और गुणे में 100 आपको करना होगा। आप कहेंगे सर लाभ तो हुआ है 50 रुपए का और वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपया, और जब इसके प्रॉफिट परसेंट की बात आ जाएगी तो गुणे 100 करना पड़ेगा, और मैं जब 5 से काटूंगा तो 10 बार में कटेगा, यानी कि जो लाभ का प्रतिशत है ये हो जाएगा आपका 10% का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसी भी बच्चे को कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी बच्चे को कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब मैंने आपसे कहा एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है लागत मूल्य, यानी अगर आप उस सामान को बनाने बैठ जाएं, या फिर मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप जैसे गांव में दुकानदार होते हैं कहीं बाहर से सामान लेके आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है अपने घर से 20 किलोमीटर दूर गया सामान खरीदने, सामान खरीदा मान लीजिए 100 रुपए का, उसको ले आने में खर्च हो गया 20 रुपए,
मान लीजिए किसी गाड़ी में बैठा के लाया, कहीं रख के ले आया, तो 20 रुपया उसको लाने में खर्च हो गया। तो 100 रुपया का सामान 20 रुपया लाने का खर्च हुआ, तो वो अपने जेब से तो देगा नहीं, वो तो आपसे वसूलेगा, भैया 20 रुपया इसके लाने में खर्च हुए हैं। 100 प्लस 120 यानी कि 120 रुपया उसका क्रय मूल्य उस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा। अब खरीद के उसका मरम्मत करा दिया, मरम्मत करा लिया 300 रुपए में, और उसके बाद 2000 रुपए में बेच दिया। अब बताना है लाभ का प्रतिशत क्या है। सबसे पहली बात यहां पर क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहां पर चीजों में क्रय मूल्य आपको दिखेगा 1200 रुपए में खरीदा है, ये तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन इसके मरम्मत पर भी पैसा खर्च हुआ है, वो तो आप अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, तो अपने पास से तो देंगे नहीं, वो तो आपको कस्टमर से लेना है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां आता है लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य कह लीजिए, चाहे इसी को क्रय मूल्य कहिए। ठीक, लागत मूल्य। अब लागत मूल्य का मतलब जैसे 1200 रुपया में तो सामान खरीद के लाए और 300 रुपया और खर्च हुआ, इसी सामान पर खर्च हुआ, खाने पीने में तो खर्च हुआ नहीं, तो 1500 रुपया इस सामान को खरीदने में खर्च हो गया, 1500 रुपया इस सामान पर खर्च हो गया, ये हो गया मेरा लागत मूल्य। इसको क्रय मूल्य भी कहा जा सकता है। ठीक, अब यहां पर कहेंगे कि इसको बेचने जा रहे हैं तो इससे ज्यादा में बेचेंगे, 2000 में आपने बेचा। अगर किसी वस्तु को आपने 1500 में खरीदा है, आप इसको 2000 में बेच रहे हैं, तो सबसे पहली बात प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा कि लॉस, और प्रॉफिट होगा तो कितने का। अब क्या आप इस संख्याओं के बीच में ये बता सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। इतनी जानकारी तो आपके पास होगी, और नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा इतनी जानकारी लेके आइएगा कौन सी संख्या बड़ी है। 1500 में खरीदे हैं, 2000 में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, और कभी भी सामान को ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। और आपसे पूछा जाएगा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ कितने का। अगर मैं आपसे रुपए में प्रॉफिट को पूछूं, आप कहेंगे सर देखिए प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी में से सीपी को घटाना। ठीक है, यानी वस्तु मैं 2000 में बेच रहा हूं, लेकिन इस वस्तु को मैं केवल और केवल 1500 में ही खरीदा था, यानी कि मुझे यहां पर 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रॉफिट का परसेंट, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट कितने रुपया का हुआ, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कभी भी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो सर 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ और मेरी वस्तु 1500 रुपए की मुझे पड़ी है, तो गुणे 100 करेंगे। देखिए 15 5 तिया 15, 1/3, 1/3 का मतलब सारे बच्चों को पता है 33.3% होता है। यहां पॉइंट लगा देंगे तो ये सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए 33.3% आपका सही जवाब हो जाएगा। 33 सही, 5/15 क्या आंसर दिए हैं। 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब मैंने प्रॉफिट को पूछा रुपए में, तो रुपए में कितने का प्रॉफिट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, प्रॉफिट वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत है आप बच्चों को। एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे देता हूं। एक वस्तु है, देखिए इन सब चीजों को ऐसे ही नोट करिएगा, आप क्वेश्चन नोट करिएगा तो लिखिएगा वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, यहां पर लिख लीजिएगा 2500 रुपए। ठीक, और इसमें आप लिखिएगा वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर आपका 2000 रुपए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आप बता दीजिए सबसे पहली बात प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और हुआ तो कितने परसेंट का हुआ ये आपको बताना है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इतना ही क्वेश्चन में नोट करना है, ज्यादा नोट नहीं करना है। प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और हुआ है तो कितने का हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है, मुझे इस क्वेश्चन में जानना है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। अब आपको सीधा सीधा मैंने बता दिया कितने की वस्तु है, कितने में बेचा है। 2500 की वस्तु है, 2000 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट होगा 500 रुपए का। क्यों, प्रॉफिट ही होगा ना 500 रुपए का। 2500 की वस्तु खरीदे हैं, 2000 में बेच रहे हैं, 500 का प्रॉफिट हो गया, हो रहा है ना 500 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का परसेंट क्या हो जाएगा, बस ये बता दीजिए। चलिए प्रॉफिट का परसेंट बता दीजिए क्या हो रहा है, जल्दी बता दीजिए। प्रॉफिट का परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहली बात प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बच्चे लॉस, कुछ बच्चे लॉस लिख रहे हैं। 20% तो आंसर मुझे पता है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस ये बताइए। देखिए क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, जितने में खरीदा गया है उससे कम में बेचा गया है, तो जितने में खरीदा गया है उससे कम में बेचा गया है। अगर मान लीजिए आपने गलती से आपने कहा कि सर हम तो एसपी माइनस का सीपी करेंगे, अगर आपने एसपी माइनस का सीपी किया, विक्रय मूल्य में से अगर आपने क्रय मूल्य को घटाया, जो कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, तो 20 में से 2000 में से जब आप 2500 को घटाएंगे तो ये आंसर माइनस में आएगा, माइनस में 500, और माइनस में 500 प्रॉफिट माइनस में होने का मतलब यहां पर होता है लॉस। ठीक, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप यहां पर क्या करेंगे, आप आप यहां पर क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक ना, लॉस का फॉर्मूला, लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा में खरीदे हैं और
कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा, और हानि कितने का हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका 500 रुपए का। ठीक, अब फिर से लॉस का परसेंट आपसे पूछा जाएगा, तो लॉस का परसेंट के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, ऊपर लॉस हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य रहेगा, गुणे का आपका 100 रहेगा। ठीक, आपको क्या हुआ, 500 रुपए का हानि हुआ और 2500 रुपए की आपकी वस्तु थी, गुणे का 100 करेंगे। देखिए मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इसमें करूंगा नहीं, ठीक ना, डबल जीरो कटा, 5 पंजे 25, 1/5 हो रहा है, 1/5 का मतलब 20% होता है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो हानि हो जाएगी ये 20% की हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, 20% की हानि होगी। नीचे क्रय मूल्य लिखा रहता है, विक्रय मूल्य नहीं, 25% आंसर गलत है। नीचे क्रय मूल्य लिखा रहता है, हाँ 500 का प्रॉफिट हुआ, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, हाँ हाँ प्रॉफिट होगा बिल्कुल, 2500 की वस्तु 2000 में बेच दीजिए, आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल प्रॉफिट होगा। ठीक ना, कौन थे ये महारथी जिनको प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, किस महारथी ने प्रॉफिट का आंसर दिया है, और वो भी 25% का। क्वेश्चन नहीं देखे थे, क्या लिखा हुआ था, छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे मिस्टेक बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए अब आ जाइए परसेंटेज के एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपको मैंने सिखाया किसी संख्या को बढ़ाना है, ठीक, प्रॉफिट का मतलब हो गया बढ़ाना, और लॉस का मतलब हो गया घटाना। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब हुआ बढ़ाना, और लॉस का मतलब हो गया घटाना। जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो आप कितने में बेचेंगे। देखिए, अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल सी आपसे बात करता हूं, कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य मान लीजिए 200 रुपया है, ठीक, आपसे मैं कहूं कि इसको मुझे 20 रुपए के प्रॉफिट पर बेचना है, चाहे 30 रुपए के प्रॉफिट पर बेचना है, आप मुझे विक्रय मूल्य बता दीजिए जल्दी से सारे के सारे बच्चे। ठीक है, 30 रुपए के प्रॉफिट पर बेचना है किसी वस्तु का, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु का रेट मान लीजिए 200 रुपए है, आपसे मैं कहूं इसमें मुझे होना चाहिए लॉस, और लॉस होना चाहिए 30 रुपए का, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आप सारे बच्चों के अनुसार। आपके पास एक मैंने वस्तु दिया, ये लो भी 200 रुपए की वस्तु है, जाओ इसको बेच के आओ, लेकिन ध्यान रखना 20 रुपए का प्रॉफिट भाई साहब चाहिए, 20 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, कितने में आप इसको बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे। आप कहेंगे सर देखिए मेरे पास 200 रुपए की वस्तु है, जैसे आपको मैंने कहा था ना कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के लिए मैं क्या करूंगा, इसको लाके यहां पर जोड़ूंगा, तो इसके लाके जोड़ूंगा तो सीपी प्लस में प्रॉफिट हो जाएगा, क्रय मूल्य में आपको प्रॉफिट को जोड़ना होगा। अगर आपके वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपया है, आपको लाभ चाहिए 30 रुपए का, यानी कि आप इसको अगर 230 में बेच देते हैं तो आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस के लिए क्या हो जाएगा, अब लॉस के लिए अगर आपकी वस्तु है 200 रुपए की, तो सीपी में से अगर हानि को घटा देंगे। ठीक, अगर 200 रुपए की आपकी वस्तु है और 30 रुपए अगर इसमें से घटा देते हैं और आप इसको 170 में बेच देते हैं, तो आपका लॉस हो जाएगा यहां पर 30 रुपए का। ये चीज समझ में आया। प्रॉफिट के लिए क्या करना है, जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो विक्रय मूल्य बराबर सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे। 300 रुपया में बेच रहे हैं, क्या बात है, 140 कैसे हुआ, मैंने कहीं परसेंटेज नहीं लिखा है, मैंने प्रॉफिट परसेंट नहीं लिखा है, प्रॉफिट परसेंट पे मैं आने वाला हूं, मैं कहीं भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैंने कहीं भी परसेंटेज नहीं लगाया है, कहीं भी मैं परसेंटेज नहीं लगा रहा हूं। ठीक, चलिए तो आपको दो चीजों की जानकारी मिल गई, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ना है, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में से लॉस को घटाना है। ये चीज समझ में आया, क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ना है और क्रय मूल्य में से लॉस को घटाना है, ये एक ही फॉर्मूला है, उसको तोड़ मरोड़ के आप जैसे भी यूज कर लीजिए। अब आ जाइए, अब आते हैं थोड़ा सा परसेंटेज की बात करते हैं। जब प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक, प्रॉफिट और लॉस होगा, तो उस समय क्रय मूल्य को हम लोग 100% मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, क्रय मूल्य बराबर 100%। आपको मैं बता दूं कि कभी भी प्रॉफिट लॉस के केस में आपका क्रय मूल्य यहां पर 100% होता है। ठीक, क्या होता है, 100%। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रय मूल्य आपका 100% है, क्रय मूल्य आपका 100% है, और आपको वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, कितने में बेचेंगे जरा एक बार मुझे बता दीजिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, और मैंने आपसे कहा 10% का प्रॉफिट चाहिए, आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य है आपका 100%, क्रय मूल्य है आपका 100%, और आपसे मैंने कहा कि 10% का प्रॉफिट चाहिए, आप इसको कितने में बेचेंगे, कितने में बेचेंगे। आप कहेंगे सर देखिए मुझे एक चीज तो पता है, विक्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट होता है तो क्रय मूल्य में जुड़ता है, क्रय मूल्य में आप प्रॉफिट को जोड़ेंगे, यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100% है तो इसमें 10% को जोड़ देंगे, मुझे इसको 110% में बेचना होगा।
कितने में बेचना होगा सर? इसको 110% में बेचना होगा। अब इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, ठीक है? 110% में बेचना होगा। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक सवाल देता हूं, समझिएगा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। मैंने आपसे कहा कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 500 रुपए, ठीक? और आपसे मैं कह रहा हूं कि आप इसको 10% के प्रॉफिट पर बेच दीजिए। आपको प्रॉफिट लेना है 10% का। तो क्या आप सारे बच्चे मुझे इसका विक्रय मूल्य बता सकते हैं क्या? क्या आप सारे बच्चे मुझे इसका विक्रय मूल्य बता सकते हैं? जरा देखिएगा, ये है सवाल। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक एक करके मैं सारे तरीकों पे चलूंगा, ठीक? और किसी एक तरीकों को हम लोग फॉलो करेंगे। परसेंटेज में चीजों को हम लोग सीखे हैं, बस उसका यूज कैसे होगा मैं यहां पर बताऊंगा, और तुरंत मैं फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? अगर आपने पूछा कि 10% बराबर 1/10 कैसे हुआ, 10% का प्रॉफिट मतलब 11/100 कैसे, 10 कैसे हो रहा है, तो फिर से आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप परसेंटेज रिवाइज करके आइएगा, ठीक? देखिए, अब इसको करने का सबसे पहला तरीका अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो सबसे पहली बात, इसका क्रय मूल्य है आपका 500 रुपया, ठीक? क्रय मूल्य आपका 500 रुपया है। आपसे मैंने कहा प्रॉफिट है 10% का, तो प्रॉफिट 10% का अगर मैं प्रॉफिट रुपए में पूछता तो आप कहते सर देखिए 500 रुपए की वस्तु है। अब इस पे जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो है मेरा 10% का, ठीक? तो क्यों ना मैं प्रॉफिट रुपए में निकाल लूं। जब प्रॉफिट मेरा रुपए में निकल जाएगा, यानी कि सर 500 रुपए की वस्तु है तो मुझे यहां पर 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। तो सर विक्रय मूल्य बराबर जो मेरा हो जाएगा 500 रुपए की वस्तु, और मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 550 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये था बच्चों वाला तरीका। सर 550 मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये तो बच्चों वाला तरीका है, ठीक? अच्छा, तो बड़ों वाला तरीका कौन सा होता है? अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम चले तो मैं ऐसे आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि देखिए क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से जो क्रय मूल्य है ये 500 रुपया है। कितना है? क्वेश्चन के हिसाब से जो क्रय मूल्य है ये तो आपका 500 रुपया है, ठीक? यानी 100% बराबर 500 है। अगर मैं आपसे पूछूं 1% का मान, तो आप कहेंगे सर 1% बराबर मेरा तो 5 रुपया हो जाएगा। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर सर मेरा 5 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। प्रॉफिट है आपका 10% का। प्रॉफिट कितना है? 10% का। अगर मैं आपसे विक्रय मूल्य की बात करूं और वो भी परसेंटेज में, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ना होता है, ठीक? क्रय मूल्य यानी कि मेरा 100%, ठीक है? और प्रॉफिट यानी कि मेरा 10%। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो क्या निकल के आएगा? सर विक्रय मूल्य मेरा 110% आ जाएगा। अगर 1% बराबर 5 है तो 110% का मान 110 गुणे का 5 यानी कि 550 रुपया निकल के आ जाएगा, ठीक है? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 550 रुपया, ठीक है? अभी ये भी बच्चों वाला तरीका है, लेकिन बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि प्रॉफिट का मतलब आपका जितना भी प्रॉफिट है उतने परसेंट से आप क्रय मूल्य को बढ़ा दीजिए, समझिएगा। आपको परसेंटेज में मैंने ऐसा सिखाया था क्या कि संख्या को 10% बढ़ाना, ठीक? संख्या को 10% बढ़ाना मैंने आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में सिखाया है। संख्या को मैंने घटाना भी सिखाया है। अगर कभी भी बात आएगी प्रॉफिट की, यानी कि संख्या को आपको बढ़ाना है। 10% प्रॉफिट का मतलब संख्या को 10% से बढ़ाना। 10% प्रॉफिट का मतलब संख्या को 10% से बढ़ाना। 10% लॉस का मतलब संख्या को 10% से घटाना। बस अब इस चीज को याद रखिएगा। दिमाग दर्द कर रहा है, क्लास छोड़िए और यहां से चले जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है क्लास में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का मतलब संख्या को बढ़ाना, लॉस का मतलब संख्या को घटाना। आप क्या कर रहे हैं? 110% ही तो निकाल रहे हैं, क्या आप इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं? जैसे आपसे कहा गया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, ठीक? किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और प्रॉफिट आपका 10% है, ठीक? तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं विक्रय मूल्य, तो आप विक्रय मूल्य बराबर एक चीज और समझ सकते हैं, क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस का प्रॉफिट का परसेंट जो भी है बट्टे का 100, ये इससे निकलता है आपका विक्रय मूल्य। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको एग्जाम वगैरह में, बुक वगैरह में देखने को मिलेगा, ठीक है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे का 100 प्लस का पी बट्टे का 100। अब ये बच्चों के लिए है, हमारे लिए तो फॉर्मूला ये है नहीं, हम क्यों इस फॉर्मूले का यूज करें? हमको बस ये पता है कि देखिए सर विक्रय मूल्य का मतलब बस यही जानते हैं, अगर 500 रुपए की वस्तु है,
ठीक, प्रॉफिट हुआ 10% का, तो क्या मैं सीधे 100 में 10 को जोड़ सकता हूं? बताइएगा, क्या मैं सीधे 100 में 10 को जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं। मैं क्यों ऐसे 100 प्लस 10 लिख के जोड़ूंगा? मैं सीधा 100 में 10 को जोड़ दूंगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा सर, मुझे 110% का मान निकालना है। ठीक है, क्रय प्रॉफिट का मतलब क्रय मूल्य को जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने परसेंट से बढ़ा दीजिए। क्या आप संख्या को बढ़ा सकते हैं? सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो 500 को 10% बढ़ा दीजिए। 500 को जब 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 550 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब ये बन गया है आपका वन लाइनर। ठीक, क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका वन लाइनर, और वन लाइन में आंसर कितना आया? 550 रुपया। ठीक है, वन लाइन में आंसर कितना आया? 550 रुपया। अब आ जाइए, क्या आपने अब क्या आपने क्या आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखा है क्या? क्या आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? जैसे आपके सामने 10% है, क्या आप इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? मैं तो बदलूंगा नहीं, मैं तो सीधे लिखूंगा सर ये तो 1/10 होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो सबसे पहले पढ़ के आए, प्रॉफिट एंड सॉरी परसेंटेज पढ़ के आए। ठीक, अगर मैं सीधा बदल दूं 10% बराबर 1/10, परसेंटेज में जब मैं आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था ऊपर प्रतिशत मान लिखा है और नीचे आपकी संख्या लिखी गई है। ठीक, अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ, ठीक ना, अगर आपका प्रॉफिट हुआ, एक मिनट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर बात हुई है प्रॉफिट की, अगर ये है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो ऊपर जो एक है ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ऊपर जो एक है आपका हो जाएगा प्रॉफिट, और नीचे जो 10 है ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। ठीक, ऊपर प्रॉफिट नीचे क्रय मूल्य, ऊपर प्रॉफिट और नीचे आपका लिखा हुआ है क्रय मूल्य, ऊपर प्रॉफिट और नीचे आपका लिखा हुआ है क्रय मूल्य। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि विक्रय मूल्य के बारे में बताइए, तो कहेंगे सर विक्रय मूल्य का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य का मतलब अगर 500 रुपए की वस्तु है, 500 रुपए की वस्तु है तो 10 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ये 500 क्या है सर? ये तो क्रय मूल्य है। 500 क्या है सर? ये तो क्रय मूल्य है, यानी कि ये तो 10 है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 10 पर 1 का प्रॉफिट होना। ठीक, अगर 10 पर 1 का प्रॉफिट ले लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा सर? विक्रय मूल्य तो 11 हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 11 पंचे 55, 550 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, 550 आंसर हो जाएगा। अच्छा ये कैसे आया ये भी बता देता हूं, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा ये कैसे आया, ये भी बता देता हूं। ठीक है, मैंने कहा प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/10, 10 हो गया आपका क्रय मूल्य, 1 हो गया आपका प्रॉफिट। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा आपका जो क्रय मूल्य है ये 10 है, ठीक है, आपकी जो प्रॉफिट है ये आपकी 1 है, और आपसे मैं पूछूं विक्रय मूल्य के बारे में, तो आप जवाब क्या देंगे? 10 रुपए की कोई वस्तु है, अगर 1 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाए, ठीक, 10 रुपए की वस्तु है और 1 रुपए आपकी प्रॉफिट हो जाए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा यहां पर 11 रुपए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10 रुपए की वस्तु है और 1 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 11 रुपए। ठीक, अच्छा अब देखिए थोड़ा सा बच्चों की तरह चलते हैं। बच्चों की तरह अगर चलेंगे, मैं आपसे कहूंगा क्रय मूल्य, आप कहेंगे सर देखिए क्रय मूल्य रेशियो में 10 है, और क्वेश्चन के हिसाब से सर ये तो क्वेश्चन के हिसाब से 500 है। ठीक, तो आपसे मैं पूछूंगा एक रेशियो का मान, कहेंगे सर एक रेशियो बराबर तो मेरा, काटते नहीं है, एक रेशियो बराबर सर मेरा 500/10 हो जाएगा। आपसे मैं पूछूंगा विक्रय मूल्य, आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य का मतलब होता है 11 रेशियो। ठीक, विक्रय मूल्य का मतलब 11 रेशियो, अगर एक रेशियो मेरा 500/10 है तो 11 रेशियो का मान गुणे में 11 कर लेंगे। ठीक, आप सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर ये लिखा हुआ है क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य का मतलब सर, क्रय मूल्य का मतलब रेशियो में 10, ये क्या है 10 रेशियो, नीचे लिख दीजिएगा। क्या चाहिए सर? मुझे 11 रेशियो का मान चाहिए, 11 ऊपर लिख के सॉल्व कर दीजिए, 550 आंसर हो जाएगा, वन लाइनर सॉल्यूशन। ठीक है, और बहुत आसान सॉल्यूशन। जिसको समझ नहीं आ रहा है परसेंटेज, कृपया करके परसेंटेज का यूज करें, परसेंटेज को पढ़ें। ठीक है, पहला वाला ठीक था। देखिए दो ही मेथड तो यूज करना है, इसको या फिर इसको, और इसको भी छोड़ के यूज करेंगे इसको। ठीक, अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं, इस सवाल का आंसर आप सारे बच्चे देंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में 400 है, उसे अगर 25% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको बताना है। अब देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक,
क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 400 रुपए, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है आपका 400 रुपए। ठीक, अब यहां क्या करेंगे, अगर आप जैसे देखिए एक दो क्वेश्चन में समझने के लिए भी बता देता हूं। जैसे विक्रय मूल्य आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और गुणे में क्या होता है 100 प्लस में जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसको जोड़ दीजिए और बट्टे का 100 कर लीजिए। ठीक, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। आप कहेंगे सर क्रय मूल्य तो मेरा 400 रुपया है। ठीक, अब देखिए एक आध सवाल बस समझने के लिए देख लीजिए कि 100 प्लस का, अब मैं ये प्लस लिख के भी दिखाऊंगा ताकि आप बाद में यूज करें तो ध्यान रखें। आप सीधा 125% निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट 125% निकाल सकते हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट करना है, ये बस बाद में आपको याद रहे इसके लिए कराया जा रहा है। सीधे आप इस स्टेप को लिखेंगे कि 100 रुपए की वस्तु 100% क्रय मूल्य और 25% का प्रॉफिट, यानी कि संख्या को 25% से बढ़ाइए। सर 125% इसको करना है, 125% करेंगे, 125 चौके 500 होता है, तो विक्रय मूल्य आपका 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझने सोचने के लिए तो सही है, लेकिन इसका यूज करना ही नहीं है। अच्छा, तो यूज किसका करना है, मैं कह रहा हूं इस मेथड का तो आपको यूज ही नहीं करना है, इस मेथड का तो यूज ही नहीं करना है। किसका यूज करना है, सर देखिए क्वेश्चन में हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी हुआ है मेरा 25% का। 25% का मतलब क्या हो गया सर, ये तो 1/4 होता है। मैंने आपसे कहा ऊपर वाली संख्या आपका प्रॉफिट है, नीचे वाला संख्या आपका क्रय मूल्य है। ठीक, यानी 4 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर आपको बेचना है। ठीक, अब आपको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है, सर क्या दिया, क्या है सर क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य दिया है 400 रुपया। ये 400 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब सर ये 4 रेशियो का मान है, नीचे लिख दीजिएगा सर ये 404 का मान है। ठीक, और 4 में 1 का प्रॉफिट जोड़ देंगे, सर मुझे 5 का मान निकालना है। 4 से काटिए 100 बार में और 5 को 100 में गुणा कर दीजिए, 500 आंसर हो जाएगा आपका। विक्रय मूल्य यहाँ पर 500 हो जाएगा। इसी को यूज करना है, इसी को यूज करना है और डायरेक्ट लिखना है सर 4 पर 1 का लाभ होना। ठीक है, 4 पर 1 का लाभ होना, 4 प्लस 1 5, 4 पर 1 का लाभ होना, 4 प्लस 1 5, 5/4 आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत, 4 पर 1 का लाभ होना, 4 पर 1 का लाभ होना। अभी आपने सीखा प्रॉफिट, इसके बाद अब आप सीखेंगे लॉस। ठीक है, आप सीखेंगे लॉस। लॉस में क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कोई वस्तु है, ठीक, आप ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य आपका 100% होगा। प्रॉफिट लॉस के केस में क्रय मूल्य आपका 100% होगा। कहां, प्रॉफिट और लॉस के केस में क्रय मूल्य आपका 100% होगा। ठीक, अच्छा, अब आपसे मैं कहूं कि वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक, और यहां पर बात आ जाए लॉस की, लॉस मान लीजिए हो गया आपका 10% का। ठीक, आपसे मैं विक्रय मूल्य पूछूंगा, तो विक्रय मूल्य का मतलब जितने की वस्तु है, यानी कि अगर क्रय मूल्य में से आप लॉस को घटा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ये होता है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर विक्रय मूल्य की बात करूं तो बस 100% आपका क्रय मूल्य है, 10% का लॉस हो रहा है, घटा दीजिए, 100 में से 10 घटाएंगे, सर मेरा विक्रय मूल्य यहां पर 90% का हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, विक्रय मूल्य 90% का हो जाएगा। जैसे जैसे पीछे के सवाल को हम लोग समझे थे वैसे वैसे इसको भी समझेंगे। कैसे समझेंगे, अब मैं आपको दूंगा वही सेम सवाल, जिसमें मैं लिखूंगा कि भैया क्रय मूल्य आपका है कितना, क्रय मूल्य है आपका 400 रुपए। ठीक, आपसे मैं कहूंगा लॉस हो रहा है आपको 10% का, आप मुझे बता दीजिए विक्रय मूल्य। क्या आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए विक्रय मूल्य। बस वहां पर जहां जहां प्लस कर रहे थे यहां पर माइनस कर देना है, वहां पर प्लस कर रहे थे यहां पर आपको माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर लॉस का मतलब क्या है कि अगर 10% का लॉस है तो संख्या को 10% कम कर दीजिए, क्रय मूल्य को 10% से घटाइए, क्रय मूल्य को 10% से आपको घटाना है। आप बताइए कौन से मेथड से किया जाए। एक तो बेसिक मेथड है, उसको नहीं करता हूं मैं, ठीक ना, बेसिक मेथड नहीं करता हूं। ठीक, चलिए अब यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, जैसे मैंने जो लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूले की बात करूं, तो आप यहां पर कह सकते हैं सर विक्रय मूल्य जो बराबर होता है क्रय मूल्य, और जो यहां पर आप प्लस कर रहे थे आपको 100 माइनस का लॉस परसेंट और बट्टे का 100 आपको करना है। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट को प्लस करना है लॉस के केस में लॉस को माइनस करना है। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस के केस में लॉस माइनस होगा। ठीक है, तो अब यहां से जाएंगे तो सर क्रय मूल्य मेरी वस्तु का है 400 रुपए, और यहां पर अगर पैटर्न को फॉलो करें तो सर 100 में से 10 को घटाएंगे, बट्टे का यहां पर 100 करेंगे, कितना हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा 400 और 400 का 90%। ठीक है, बस इसी लाइन को हमको डायरेक्ट लिखना है, 400 का 90%, 9 चौका 36, सर 360 रुपए की वस्तु मेरी बिकेगी। ठीक है, कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे सर ये वस्तु तो मेरी 360 में बिकेगी। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे, सर देखिए 400 की वस्तु है, लॉस का मतलब क्या जानते हैं, लॉस का मतलब कम करना। अगर 10% का लॉस हुआ तो सर
संख्या को 10% से घटा देना, संख्या को 10% से घटा देना, यानी 100 में से 10 घटाना, अपने मन में सर 90% का मान निकाल के लाना है, बस 90% का मान निकालेंगे। 9 चौके 36, 360 होता है, डायरेक्ट हम आंसर देंगे 360 आ जाएगा। ठीक है, इससे छोटा ये, और सबसे छोटा फ्रैक्शन। सबसे छोटा क्या है? फ्रैक्शन। लॉस के केस में फ्रैक्शन कैसे यूज होगा? जैसे आपसे कहा कि आपको लॉस हुआ 10% का, ठीक है, लॉस हुआ 10% का, 10% का मतलब होता है 1/10, समझिएगा। प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कभी भी आपका क्रय मूल्य पर ही होता है, ठीक। तो नीचे की संख्या आपके क्रय मूल्य को दर्शा रही होती है, ऊपर की संख्या आपको लॉस को दर्शा रही होती है। प्रॉफिट के केस में यही प्रॉफिट को दर्शाती है, और लॉस के केस में यही आपके लॉस को दिखाता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बात करूं क्रय मूल्य, लॉस और एसपी की, तो आप कहेंगे सर देखिए, अगर 10 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब ये वस्तु 9 रुपए में बिकेगी, ठीक। ये सारे रेशियो आपको पता है, और इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे सर? देखिए, अगर 400 रुपए की वस्तु है, 400 रुपए की वस्तु है, तो हमको क्या करना है, 400 मतलब क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य का मतलब रेशियो में हो गया 10, नीचे लिखिए। विक्रय मूल्य चाहिए, 10 में से 1 घटाएंगे, 9 का मान मुझे चाहिए, ठीक। तो 9 का मान मुझे चाहिए, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो 9 चौके 36, डायरेक्ट में 360 आंसर को दे सकता हूं, डायरेक्ट में 360 आंसर को दे सकता है। क्या मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दूं? क्या मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दूं? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए तो 1600 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, 20% की हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपको बताना है। 1600 रुपए की साइकिल है, 20% की हानि चाहिए, विक्रय मूल्य बता दीजिए। ठीक है, 1600 रुपए की साइकिल है, 20% की हानि होती है, 1600 रुपए की साइकिल है, 20% की हानि, आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए, अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल आप सारे बच्चे करते रहिएगा। 100 माइनस का लॉस का परसेंट, 100 माइनस का लॉस का परसेंट बट्टे का 100, इससे आपका विक्रय मूल्य निकल के आता है। प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, लॉस होता है तो घटाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, बात आती है आपके विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य यानी कि अगर वस्तु का रेट है 1600, ठीक, ये क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है सर? क्रय मूल्य 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। क्रय मूल्य 100%, ठीक। मुझे क्या चाहिए? हानि। हानि का मतलब 100 में से 20 को घटाना है, संख्या को 20% से कम कर देना, ठीक है। 100 में से 20 को घटाना, संख्या को 20% से कम कर देना। अगर 20% से कम कर दे तो संख्या घट के 80% हो जाएगी, और 80% होने का मतलब 16 अठे 128 सर, संख्या 1280 हो जाएगी, ठीक है। वस्तु का रेट 1280 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा। वस्तु कितने में बिकेगी सर? ये वस्तु आपकी 1280 में बिकेगी। आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग यूज करते हैं किसका? फ्रैक्शन का, ठीक। ये फ्रैक्शन आप लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लॉस है यानी कि घटाना है, 20% का मतलब 1/5। ऊपर वाली संख्या लॉस है, नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य, 5 में से 1 को घटाना है, ठीक। बात आएगी विक्रय मूल्य की। सर विक्रय मूल्य का मतलब, क्रय मूल्य तो 1600 है, क्या है? क्रय मूल्य। नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य को दर्शाती है, क्या है ये सर? ये तो क्रय मूल्य है। 1600 यानी कि क्रय मूल्य 5, 1600 ये 5 है, क्रय मूल्य की वैल्यू 5। 5 पर 1 का लॉस कर लीजिए, 4 हो जाएगा, और आप इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 32 बार में कटेगा, 320 और 3 चौके 1200, 20 चौके 80, 1280 रुपए यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, ठीक है। 1220 आपका आंसर निकल के आएगा। आपकी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 1280 रुपए, विक्रय मूल्य, ठीक। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट लॉस चैप्टर को पढ़ना है तो पहले परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, क्योंकि अब चीजें डायरेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे? बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने पर? जल्दी से बताइए, तो इसको जल्दी से कर दीजिए, एकदम शॉर्टकट में निपटा दीजिए इस क्वेश्चन को। एक फूलदान की कीमत 120 रुपए है, दुकानदार इसे 5% हानि पर बेचता है, तो आपको बताना है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है, परसेंटेज पढ़ चुके हैं। विक्रय मूल्य का मतलब सर 120 रुपए की वस्तु है, ठीक। 5% की हानि, 5% का मतलब होता है 1/20, ये मुझे पता है, हो सकता है आपको भी पता हो। 5% का मतलब 1/20, 20 पर 1 की हानि होना। क्या होना सर? 20 पर 1 की हानि होना। अगर 20 पर 1 की हानि हो जाए तो सर 19 में वस्तु को बेचना होगा। 20 पर 1 की हानि होना, 20 पर 1 का हानि होना, 20 छके 120, 19 छके 114 सर, विक्रय मूल्य इसका 114 आ जाएगा। बस इतना ही बड़ा सॉल्यूशन मुझे चाहिए, इससे बड़ा सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए, इससे बड़ा सॉल्यूशन मुझे नहीं चाहिए। नो सर किस लिए आ रहा है?
नो सर किस लिए आ रहा है? देखिए 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब 1/20 होता है। अगर बात है हानि की, क्वेश्चन में हानि लिखा है तो नीचे क्रय मूल्य ऊपर लॉस, ठीक है। 20 में से 1 कम कर दीजिएगा, बस आपकी संख्या जो भी होगी ढूंढ के निकाल देना है। 20 में से 1 की कमी करना है, 19/20 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ऑप्शन सी 114 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, देखिए चीजें आपकी वही हैं जो आप पढ़ के आए हैं, जो आप परसेंटेज में पढ़ के आए हैं, बस उसका वृद्धि कर दीजिए 10% का तो लिखा है 10% लाभ, कमी कर दीजिए 10% का तो लिखा है 10% की हानि, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, छोटा सा कुछ फालतू के सवाल करते हैं। इन फालतू के सवालों पे ध्यान दीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात आपको दिया हुआ है। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको दे दे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको दे दे, तो आप वहां पर प्रॉफिट लॉस के बारे में बता सकते हैं क्या? प्रॉफिट लॉस के बारे में बता सकते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 5 है, लेकिन उसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये आपका 4 है। यानी कि आपने 4 में खरीदा है। अब रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 5 में बेचा है और 4 में खरीदा है, ठीक। आपने 5 में बेचा है, वस्तु आपकी 4 रुपए की थी। आपसे मैं प्रॉफिट का परसेंट पूछूंगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे मैं प्रॉफिट का परसेंट पूछूंगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का परसेंट पूछूंगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। देखिए, आप ध्यान देंगे वस्तु कितने की खरीदे हैं और कितने में बेचे हैं। आप कहेंगे सर देखिए क्रय मूल्य तो 4 दिख रहा है, बस ये आपका 4 रुपए क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य 5 दिख रहा है, 5 रुपया विक्रय मूल्य, यानी 4 रुपए की वस्तु को अगर 5 रुपए में बेचते हैं तो सर इसका मतलब तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल, ये आपका हो गया प्रॉफिट 1 रुपए का। देखिए प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कभी भी क्रय मूल्य पर ही होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब कितने का लाभ हुआ, कितने की वस्तु थी, क्रय मूल्य और गुणे का 100 आपको करना है। ठीक, आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हुआ है, वस्तु तो 4 की थी, वस्तु 4 की थी ना कि 5 की, क्रय मूल्य 4 है, और यहां पर जब परसेंट निकालेंगे तो 1/4 का मतलब 25% होता है। आप कहेंगे सर यहां तो ऑप्शन सी 25% का मुझे प्रॉफिट होगा, 20% कैसे आ रहा है? नीचे क्रय मूल्य रहेगा, ठीक ना। प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कभी भी आप करते हैं तो नीचे क्रय मूल्य वाली वैल्यू आपको लिखनी है, ठीक। नीचे क्या लिखना है? नीचे आपको क्रय मूल्य वाली वैल्यू लिखनी है, नीचे आपको क्रय मूल्य वाली वैल्यू लिखनी है। विक्रय मूल्य लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। नीचे आपको क्रय मूल्य की वैल्यू लिखनी है, नीचे आपको क्रय मूल्य की वैल्यू लिखी है, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए क्वेश्चन वगैरह नोट करते हैं ना, तो ऐसे करिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 10:11। आपसे पूछा है प्रॉफिट बराबर पूछा है, बस क्वेश्चन में इतना ही आप लोग नोट करिएगा, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसका आंसर बताइए, तो आपको क्रय मूल्य दिया है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य आपको दिया है 10 और विक्रय मूल्य आपको दिया है 11, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो 10:11 का है। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ तो कितने का? तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य रेशियो है, आप उसको संख्या मान लीजिए, नंबर मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि 10 रुपए की वस्तु है और 11 रुपए में बेच रहे हैं। क्या 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ठीक। कभी भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन, प्रॉफिट परसेंट का कैलकुलेशन कभी भी आपका क्रय मूल्य पर किया जाता है। प्रॉफिट परसेंट का कैलकुलेशन कभी भी क्रय मूल्य पर किया जाता है, नीचे क्रय मूल्य आएगा तभी जाके आप प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। 1/10 का मतलब होता है 10%, यानी कि आप कहेंगे कि सर यहां पर तो 10% की प्रॉफिट हो रही है, ऑप्शन डी 10% आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 10% ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग चल रहे हैं। चलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है। कोई बच्चा इस क्वेश्चन को करना चाहेगा? जल्दी से बताइए तो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मैंने आपको ये चीज बताई है, क्या आप इसका यूज कर पाएंगे? जल्दी से, 1% कैसे हो जाएगा? 1/10 का मतलब 1% होता है, 10% होता है, याद नहीं किए हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट लॉस में 100% यूज होने वाला है। परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज 100% यूज होगा, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु पर 50% का लाभ होना। प्रॉफिट कितना है? आपने कहा सर प्रॉफिट तो 50% का है। प्रॉफिट 50% का है, जी हाँ। 50% का मतलब सर ये तो 1/2 होता है, 1/2 का मान 50% होता है। मैंने आपसे
आपसे कहा कि नीचे लिखा हुआ है क्रय मूल्य और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर क्रय मूल्य यानी कि 2 रुपया, क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात, सर क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात तो 2 और 1 का है। अच्छा, क्रय मूल्य लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर देखिए 2 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए का अगर प्रॉफिट ले लिया जाए यानी कि 3 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। 2 रुपए की वस्तु है, अगर 1 रुपए का प्रॉफिट ले लेंगे तो 3 रुपए में बेचना होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप रेशियो बता दीजिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो आपका 2:3 हो जाएगा। ठीक, आप रेशियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेशियो का मतलब फ्रैक्शन ही होता है, ये बात सबको पता है। तो रेशियो को फ्रैक्शन बना के भी इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन को करिए, अब जरा इस क्वेश्चन को करिए। ये सारी आपको रेशियो और फ्रैक्शन का यूज करना क्यों सिखाया जा रहा है? रेशियो फ्रैक्शन का यूज करना सिखाया जा रहा है क्योंकि किसी ना किसी दिन आपका पाला इससे पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रैक्शन वाले परसेंटेज से पढ़ेंगे और जब इससे पढ़ेंगे तब आपको फ्रैक्शन मेथड ही बचा पाएगा। आपको पता है ना, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज में संख्याओं को बढ़ानी थी, कभी कभी संख्याओं को हो सकता था 16 सही 2/3% बढ़ाना पड़ जाए, 12.5% बढ़ाना पड़ जाए, 6 सही 2/3% बढ़ाने पड़ जाए। तो वहां पर क्या यूज होता था, वहां पर हमारा क्या यूज होता था, फ्रैक्शन मेथड। अब इसका मान बता दीजिए, कितने बच्चों को याद है? मैंने आपसे कहा था जब तक याद ना हो तब तक आपके टेबल के सामने चिपका होना चाहिए, जहां भी आप बड़े बैठ के पढ़ते हैं उसके सामने चिपका होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन मान मुझे बस जानना है, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, लॉस की बात हुई है 6 सही 2/3%। एक बार मैं आपको बता देता हूं, नहीं याद होगा तो रिकॉल करिएगा। ठीक है, याद होना चाहिए, सामने चिपका होना चाहिए, इतना 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 लाइटली आप नहीं ले सकते कि आपको याद ही ना हो, इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता है। ठीक, याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 छके 18, 18 में 2 को जोड़ते हैं 20 हो जाता है। ठीक, इसको 20/3% लिखा जाता है, 20/3%। परसेंटेज का मतलब होता है कि बट्टे में 100 को लिखना, तो 20 अगर परसेंटेज साइन को हटाते हैं तो नीचे 300 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटा और 2 से कटा 15 बार में, यानी कि इसको आप 1/15 कहते हैं। अगर आपने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया है तो बस आपका काम खत्म। सर नीचे क्रय मूल्य लिखा है, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, ऊपर सर आपका लॉस लिखा हुआ है। आपसे पूछा है तो क्रय मूल्य आप कहेंगे, क्रय मूल्य लॉस का अनुपात बता सकते हैं, सर 15 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि हो रही है। आपसे पूछा जाएगा विक्रय मूल्य, सर अगर 15 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए की हानि हो जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य 14 हो जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो, बस आपको दोनों चीजें बतानी है। तो 15 रेशियो का 14 हो जाएगा। कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा। 16 कैसे हो जाएगा, कुछ बच्चे 16 वाले हैं, कुछ बच्चे 16 वाले हैं। प्रॉफिट होगा तब तो जुड़ेगा, लॉस में तो घटता है, प्रॉफिट में बढ़ता है लॉस में घटता है, प्रॉफिट में बढ़ेगा लॉस में घटेगा। ठीक है, अब देखिए, अब छोटे छोटे सवाल और आएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्रय मूल्य 2400 है, 16 सही 2/3% लाभ पर बेचना है, उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? यहां पर आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा, आपको पता है ना, यहां पर आपका फॉर्मूला फेल हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला फेल हो रहा है भाई? आपको मैंने कहा था एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी और गुणे का 100 में प्रॉफिट को जोड़ दीजिए जितने परसेंट का हुआ है और बट्टे का 100 कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब आप अगर 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ेंगे, 100 में अगर आपने इसको जोड़ने की कोशिश की तो बस समझ लीजिए 2 मिनट, ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कर सकते हैं? आप कहेंगे सर क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर देंगे, इस्तेमाल करिए फ्रैक्शन का। ठीक है, इस्तेमाल करिए फ्रैक्शन का। आप कहेंगे सर देखिए अब तो मुझे दिख रहा है प्रॉफिट, क्या दिख रहा है? प्रॉफिट, यानी संख्या को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 16 सही 2/3%। अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मान क्या है? 16 सही 2/3%। 14 कहां से आया बच्चा, आपको जरूरत है 15 रुपए की वस्तु है, अगर 1 रुपए की हानि हो जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बस मुझे ये बता दीजिए। ठीक, 14 रुपए की वस्तु है, अगर ये ना समझ में आए कि 1/15 कहां से आया तो उसका भी जवाब दे देंगे। ठीक है, इसका मान बताइए क्या है? 16 सही 2/3%, ये आपको रटा होना चाहिए। अगर आपको रटा नहीं है तो रटने की जरूरत है, और जो बातें कहते हैं ना उसको मानने की जरूरत है। क्या कहे थे कि जब तक रटेगा नहीं तब तक सामने चिपका होना चाहिए, ये सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, 1/6, 1/6, और ये नहीं पता है ये कहां से रटना है तो परसेंटेज पढ़िए, परसेंटेज पढ़ने की जरूरत है आपको। ठीक, वैसे ऐसा 1 या 2 बच्चे कभी कभी कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत बच्चे नहीं हैं। ठीक, चलिए, तो अब प्रॉफिट की बात है। आपको पता है सर ये तो प्रॉफिट है, ये आपका क्रय मूल्य है, यानी आपको 6 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, 6 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो अब यहां पर पूछा गया है विक्रय मूल्य। सर विक्रय मूल्य निकालना आसान हो जाएगा। अगर मेरी 2400 की वस्तु है, 6 पर 1 का प्रॉफिट होना, तो 6 प्लस 1 यानी कि 7 निकालना है। ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी कि 6 निकालना क्या है, विक्रय मूल्य, वो ऊपर रहेगा। जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, जो दिया गया है वो नीचे रहेगा। समझिएगा, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, जो दिया गया है वो नीचे रहेगा। जैसे 2400 मेरा क्रय मूल्य है, तो ये मेरा क्रय मूल्य रेशियो में 6 है, तो 6 नीचे रहेगा। निकालना विक्रय मूल्य है 7, 7 ऊपर रहेगा। ठीक है, आप इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे, 400 बार में कटेगा, 7 चौके 2800 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 चौके 2800 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चीजों को समझना आसान है अगर दिमाग खुला रहे तो। चलिए, इस क्वेश्चन को कर दीजिए जल्दी से सारे के सारे बच्चे। स्पीड देख रहे हैं आप लोग? क्यों? मेरी नहीं, अपनी स्पीड देख रहे हैं आप लोग, कितने स्पीड में आंसर सॉल्व कर रहे हैं। अब जो बच्चे चिल्लाते हैं ना कि सर शॉर्ट ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक बताइए, समझ में आ रहा है शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? आपको पता चला? जो आपके पास जानकारी है उसको कितना बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर लेते हैं, वही शॉर्ट ट्रिक है। आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी तक? कुछ प्रॉफिट लॉस में कुछ मैंने नया बताया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नया बताया हो? क्यों? प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ बताया है? नहीं बताया। मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं परसेंटेज यूज कर रहा हूं, परसेंटेज के ज्ञान को यूज कर रहा हूं, बस उसी से आपका स्पीड बढ़ा हुआ है। यही चीज होता है। शॉर्टकट के लिए कभी भी मेरे क्लास में मत चलाइएगा। और ये आपको याद भी है, सबसे मजे की बात ये है, ये आपको याद रहेगा। शॉर्टकट कभी नहीं याद रहता है, ठीक ना? चलिए, अब यहां पर कहा गया है 14 सही 2/7%। बस अगर आपने इतना मेरा काम कर दिया होता, जैसे एक आध बच्चे, बाकी बहुत से बच्चों को याद है, नहीं याद है तो वो निकाल भी ले रहे हैं, ठीक ना, कि ये क्या है, बस ये आपको पता होता कि इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो कहीं दिक्कत हो रही है आपको? नहीं हो रही है। ठीक, कहा गया है क्रय मूल्य। देखिए, विक्रय मूल्य मुझे निकालना है। मैंने कहा जो चीज निकालना है उसका रेशियो मान ऊपर रहेगा। 5600 क्या है सर? ये तो क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य क्या है सर? क्रय मूल्य तो 7 है, ये नीचे रहेगा। ठीक, निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। लॉस है तो 7 में से 1 घटेगा, प्रॉफिट है तो 7 में 1 जुड़ेगा, यानी कि 6 का मान निकालना है। ठीक, 7 8 56, 800, 8 6 4800 सर आंसर हो गया। क्या हो गया? 4800। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही जवाब हो गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? परेशानी और आसानी है तो बताइए। पेट में दर्द हो, सर्दी जुकाम बुखार, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक ना? खांसी तो हम ही को हो गया है, मौसम बदल रहा है। ठीक, अब आ जाइए। अब क्वेश्चन में रिवर्स चलते हैं। रिवर्स, हाँ। विक्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य दिया था, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देगा, ठीक ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, आपने कहा था विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। मैंने कहा था क्रय मूल्य का मतलब 100%, क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 100% आपने नीचे लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा विक्रय मूल्य जो निकालना है ऊपर, तो विक्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे तो 100 प्लस का पी हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकालना है, 100 प्लस का पी ऊपर, क्रय मूल्य दिया हुआ है 100% आपका नीचे। अब बस इसी चीज का यूज करना है। यूज में क्या करना है? यूज में ये करना है कि अगर आपसे पूछ दे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। और ये विक्रय मूल्य क्या है सर? विक्रय मूल्य 100 प्लस का पी परसेंट है, तो विक्रय मूल्य और 100 प्लस का पी परसेंट है, तो 100 प्लस का पी परसेंट यहां पर नीचे, और आपका क्रय मूल्य यानी कि 100% निकालना है, ये चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक, ये विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। अगर यहीं पर लॉस हो जाए क्यों? अगर यहीं पर लॉस हो जाए तो लॉस हो जाए तो लॉस के केस में क्या करेंगे सर? विक्रय मूल्य बराबर हमको पता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो कि 100% होता है, तो जो ये क्रय मूल्य होता है ये नीचे चला जाएगा। ठीक, निकालना क्या है सर? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि 100 में से लॉस को घटाना होगा, यही तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये मुझे निकालना है, ऊपर चला जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूं क्रय मूल्य की, तो सर ये क्या है सर? ये तो 100 माइनस का सॉरी, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य क्या होता है सर? ये तो 100 माइनस का एल है, 100 माइनस का एल नीचे और 100 ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला जब लिखा रहता है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब क्वेश्चन में यूज होता है तो एकदम हीरो की तरह आप
क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है, साउथ मूवी में हीरो जैसे गुंडे को उड़ाता है ना, देखे साउथ मूवी, बस उसी तरह से क्वेश्चन उड़ेगा। इस क्वेश्चन को करिए, तो इस क्वेश्चन को करिए। देखिए, आपसे मैंने कहा था कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया। जैसे मान लीजिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि सर विक्रय मूल्य बराबर जो होता है ना, कि जो भी क्रय मूल्य है, ठीक समझिएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या है सर, जो भी क्रय मूल्य है ना, इसमें क्या करिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस का पी कर दीजिए और बट्टे का आप 100 कर दीजिए। यही मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन में कुछ देगा, कुछ मिसिंग रहेगा। अच्छा, क्या दिया है जरा देखिए। ठीक है, पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट लॉस, बात कर रहे हैं आप मेंसुरेशन की। ठीक, हर एक चीज अपने समय पर अपने अनुसार चल जाएगी। जो पढ़ा रहे हैं उस पर बस फोकस करते रहिए आप लोग, ठीक ना, इधर उधर मत जाइए, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक, आपका जैसे यहां पर विक्रय मूल्य यानी कि 450, अब ये दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, सीपी। और 100 प्लस का प्रॉफिट 20% ही का तो लाभ है, 120%, बट्टे में 100। ठीक, अब सुनिएगा, आपसे मैं कहूं क्रय मूल्य बराबर, आप कहेंगे सर क्रय मूल्य बराबर कुछ नहीं, बस इसको ऊपर ले लीजिए 450 और गुणे का 100 कर दीजिए, और इस भैया को नीचे ले लीजिए 120 नीचे कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए, आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। तो सर 20 छक्के 120, ठीक है, 20 पंजे 100, ये भी ठीक है। सर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 75 पंजे 350, 25 375। एक मिनट, कहाँ गलती हुआ, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 350, 375, कहाँ जा रहा है क्रय मूल्य, कुछ गलती हो गया क्या। विक्रय मूल्य 450 है, 6 5 निकालना है, आंसर गलत है। कितना आंसर आ रहा है, 540 कैसे आ जाएगा। 450 रुपए की वस्तु बेचने पर 450 है, आपसे पूछा क्या है, आंसर 540 कैसे आ जाएगा। गजब आदमी आप लोग, 540 कैसे आ सकता है। अगर 540 की वस्तु होती और 450 में बेचते तो कैसे प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों, 540 की अगर वस्तु होती और इसको 450 में बेच रहे होते तो कैसे कैसे प्रॉफिट हो जाएगा, ये तो बताइए। क्वेश्चन में दिया क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य दिया है, सबसे पहले ध्यान इस पे जाना चाहिए। दिया क्या है, सीपी दिया है। ये विक्रय मूल्य का मतलब सीपी होता है, विक्रय मूल्य का मतलब सीपी होता है या एसपी होता है। क्या दिया है, ऐसा नहीं काम चलेगा। ऑप्शन मैच नहीं करना है कि ऑप्शन में जो है वो मैच कर दें, ऑप्शन गलत हो सकता है। और अगर ऑप्शन ए पर ये होता, बी पर 375 होता, तब तो आप लोग के आ जाते 2.5 नंबर। क्यों, 2 के 2.5, 1 नंबर के 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो 2 नंबर, एग्जाम के हिसाब से नंबर कट जाते। 375 आएगा। अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे क्या हम लोग, कुछ शॉर्टकट भी कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट, हाँ मैं ही उल्टा लिख दिया हूँ, हाँ ये बात आपने बहुत सही कही है कि सर आपने उल्टा सॉल्व कर दिया है। नहीं, बिल्कुल सही कहे हैं, मेरा ही उल्टा सॉल्व हो गया ना, मेरा सवाल ही उल्टा सॉल्व हो गया ना। चलिए, मुझे क्या निकालना है, क्रय मूल्य, बस चीजों को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100% मुझे निकालना है, यानी कि 100% ऊपर होगा। दिया क्या है, दिया क्या है सर, विक्रय मूल्य 450%, 450 विक्रय मूल्य दिया हुआ है, निकालना क्या है, क्रय मूल्य। देखिए, एक तो ये मेथड है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डायरेक्ट करने की कोशिश करिए जो मैं बता रहा हूं। ये क्या है सर, ये तो विक्रय मूल्य है, ठीक। प्रॉफिट कितने का है सर, 20% का। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। 20% का प्रॉफिट यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब क्या, 120% होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या विक्रय मूल्य का मतलब 120% होगा, क्या विक्रय मूल्य का मतलब 120% होगा, बताइएगा, क्या विक्रय मूल्य का मतलब 120% होगा। क्या ये विक्रय मूल्य जो है, क्या ये 120% है, क्या विक्रय मूल्य 120% है, क्या विक्रय मूल्य 120% है, हाँ ना में आंसर दिया जाए। क्या विक्रय मूल्य 120% है, अगर ये 120% है तो 120% नीचे आएगा। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब सर 100%, जो निकालना होता है वो ऊपर आता है और जो दिया होता है वो नीचे आता है। जैसे ये क्या है सर, ये तो 120% है, नीचे आएगा। निकालना क्या है, 100%, ऊपर लिखिए।
ठीक, अब इसकी कटिंग कर दीजिए, 20 छके 120, 20 पंजे 100, 6 से काटेंगे वही 75 बार में कटेगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 375 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ना समझ में आए तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, ना समझ में आए तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। क्यों जोर नहीं डालना है? आपको दिया गया है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है सर? ये तो 20% है। 20% का मतलब 1/5। ठीक, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा सर? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और गुणे का। जैसे क्रय मूल्य जब दिया होता है तो नीचे 5 लिखते हैं, और विक्रय मूल्य निकालना होता है तो ऊपर 6 लिख देंगे। 5 पर 1 का प्रॉफिट होना, 5 पर 1 का प्रॉफिट होना, 5 पर 1 का प्रॉफिट होना। आया समझ में? अब कुछ ना समझ में आए तो ये तो समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। अब इसमें बस यही तो है कि 450 दिया है, ठीक, और सीपी पूछा है 6 गुणे का 5, 6/5। अब सीपी को यहीं छोड़ दीजिए। तो ये क्या है? 450। ये क्या है सर? ये तो एसपी है, यानी 5 पर 1 का जब प्रॉफिट हो जाएगा, 5 पर जब 1 का प्रॉफिट हो जाएगा सर, ये 6 का मान है। किसका मान है सर? ये 6 का मान है, और सीपी का मतलब 5 का मान चाहिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही 375 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 375 आंसर आ जाएगा, 375 आंसर आ जाएगा। मैं तो बस यही कह रहा हूं कि डायरेक्ट निकालना है भाई, अपने आप को डायरेक्ट निकालना है। 1/5 पता है, जैसे मुझे डायरेक्ट सीपी चाहिए, दिया क्या है सर? दिया है एसपी। एसपी, अच्छा, 5 पर 1 का प्रॉफिट, क्या एसपी ये 6 है क्या? हाँ सर, ये तो 6 ही है सर, ये तो 6 है। 6 है यानी कि नीचे निकालना क्या है? 5 यानी कि ऊपर। बस कटिंग करिए, मुझे तो वन लाइनर सोल्यूशन चाहिए, मुझे तो बस इतने में ही आंसर चाहिए, और फ्रैक्शन का यूज करके। ठीक, देखिए आप यहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर इसको समझने में अभी दिक्कत हो रही है, तत्काल दिक्कत हो रही है, तो इससे करिए। ठीक ना, इससे करिए, मना नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा सा समझने में क्या होता है ना, जब चीजें ट्विस्ट होती हैं, जब चीजें रिवर्स होती हैं तो थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन ज्यादा दिक्कत में नहीं रहना है। आराम से क्लास को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन तो करिए, इस क्वेश्चन करिए। आज टाइम ज्यादा पार हो गया, पढ़ने में मजा आया। अगर कल इस चीज को पढ़ के नहीं आएंगे तो कल की आज का मजा कल सजा बन जाएगा। देखिए क्या दिया है सर? 8400 दिया है। 8400 क्या है सर? बेचने में 8400 में बेचे हैं सर, ये तो विक्रय मूल्य है। बिल्कुल सर, ये तो 8400 जो है ना, ये तो विक्रय मूल्य है। बिल्कुल विक्रय मूल्य है, हाँ विक्रय मूल्य है। 20% की हानि हुई है। 20% की हानि का मतलब 100 में से 20 की कमी, 100 में 20 की कमी। देखिए कैसे भी कर सकते हैं। अगर लॉस की बात है तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकाल लेते हैं सर? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे का 100 माइनस का लॉस और बट्टे का 100, यही तो कर रहे थे सर। इसमें ये वाला टर्म दिया है, ठीक है, 8400 दिया है, बराबर में सीपी। आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करिए, आंसर आना है। 100 में से 20 घटेगा सर, 80 हो जाएगा, और बट्टे का 100। ठीक, समझिएगा। सीपी का मतलब सर 8400 जो है ना, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, हाँ सर, ये विक्रय मूल्य है। और जब 20% की हानि होगी ना, तो 100 में से 20 घटेगा, 100 में से 20 घटेगा, यानी सर ये तो 80% का मान है। ठीक, सर ये तो 80% का मान है, ये तो सर 80% है सर। और निकालना क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि 100% निकालना है। तो हमको डायरेक्ट लिखना सीखना है। वैसे मैंने क्या किया है, इसको नीचे लिया है और इसको मैंने ऊपर किया है, ठीक, तब जाके ये आया है। लेकिन मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ क्या? बस अपने आप को कोशिश करना है कि हम डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, अपने आप को कोशिश करना है कि हम इसको डायरेक्ट लिख दें। ठीक, 0 से 0 काट देंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 105 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 10500। ठीक है, अपने कोशिश करना है ये हम डायरेक्ट लिख पाए, बस ये डायरेक्ट लिख देना है। ठीक, डायरेक्ट लिख देना है। अच्छा, अब 20% का मतलब आप सारे बच्चे जानते हैं, 1/5, 5 पर 1 का नुकसान होना है। ठीक, ये क्या है सर? ये तो विक्रय मूल्य है। ये क्या है सर? ये तो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, हाँ सर, 5 पर 1 का नुकसान होगा ना तो विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 पर 1 का नुकसान होगा तो विक्रय मूल्य आपका यहां पर 4 हो जाएगा। ठीक, यानी ये क्या है सर? ये तो 4 है सर, ये तो 4 है। निकालना क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि 5 मुझे निकालना है। 4 नीचे 5 ऊपर, 4 नीचे 5 ऊपर, 4 नीचे 5 ऊपर, हो गया। ठीक है, 600 होगा है। 600 कैसे हो रहा है? ऑप्शन गलत है। जब आंसर दे दिए उसके बाद भी 600 कैसे हो रहा है? ठीक, अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 21 बार में, 2100, 21 पंजे क्या हो जाएगा? अब ये 10500 हो जाएगा, 10500 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10500, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसकी कोशिश करनी है, ये हम कर पाए। ठीक है, उसको करना है, उसको करना है। ठीक, चलिए ये ले लीजिए आपका
घर के लिए कुछ काम। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये, तो मुझे लग रहा है अभी मैं दिखा रहा हूँ इतने बच्चे कर देंगे, ये कल करेंगे, ठीक ना। चलिए, क्लास आपकी बहुत धीमी चली, बहुत कम क्वेश्चन हम लोगों ने कर पाए। कम से कम इस समय करना तो था अपने को 25 क्वेश्चन, कर पाए 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। ठीक है, ऑप्शन की वजह से गलत हो जा रहा है, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, सारी गलती मेरे पे डाल दीजिए ना। चलिए, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो कल कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। कल और कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पीछे की चीजें मिल मिल के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। तो कल अच्छे से पढ़ के आइएगा, नहीं तो कल कुछ नहीं आने का है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, अच्छे से याद करिए। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद। और पढ़ना है, मेरा भी मन कर रहा है पढ़ाने का, मेरा भी मन कर रहा है, मैं पढ़ा दूंगा 2 घंटे, लेकिन रिवीजन करके कल आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं।